Very good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of accountancy. Today is your lecture number 36 turn, and from this lecture, I am going to start numericals of chapter 11, that is books of original entry cash book. In this lecture, I am covering question number 2, question number 3, question number 5, and question number 7 related to single column cash book and double column cash book. In my previous lecture, I have explained you format of single column cash book and double column cash book. In single column cash book, only cash transaction is recorded. No bank transaction is recorded in single column. In double column cash book, cash and bank both column is recorded. So see the questions related to single column cash book firstly. See question number 2 of your book. Enter the following transaction in Messrs. Mukherjee and Brothers single column cash book. April 1, balance of cash in hand 50,000, purchase goods for cash 22,000, purchase goods 15,000, purchase goods from Gopi 30,000, purchase goods from Gopi for cash 10,000, sold goods 20,000, sold goods to Vishwakarma 45,000, sold goods to Raghunandan for cash 18,000, received commission 5,000, paid rent 10,000. See beta, इन दिस बुक बैलेंस कैश इन हैंड गिवन है, परचेज गुड्स फॉर कैश यानी कैश में परचेज हुआ है. कैश बुक ओनली रिकॉर्ड्स कैश ट्रांजेक्शन. फर्स्ट थिंग, इन कैश बुक डेबिट साइड इज रिसिप्ट साइड एंड क्रेडिट साइड इज पेमेंट साइड. तो वॉट एवर इज देयर, इफ इट इज़ इन क्रेडिट बेसिस इट विल नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. किसी भी पर्सन, किसी भी उसके आगे अगर नेम के आगे अगर कैश ने लिखा होता है, इट मीन्स इट इज़ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. सी क्वेश्चन अप्रैल 10, इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन एज परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी. इसके आगे कैश तो लिखा नहीं है, तो ये आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन है. ठीक है बेटा. नाउ सी अप्रैल 1, टू बैलेंस बॉट डाउन कैश इन हैंड का बैलेंस गिवन था क्वेश्चन में बेटा. बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 50,000, उसको आपने रिकॉर्ड कर दिया. टू बैलेंस बॉट डाउन 50,000. ठीक है, अप्रैल 1. देन अप्रैल 3, परचेज गुड्स फॉर कैश 22,000. कैश में गुड्स परचेज करा है, तो बाय परचेज अकाउंट 22,000, रिसिप्ट ऑन डेबिट साइड एंड पेमेंट ऑन क्रेडिट साइड. बाय परचेज अकाउंट 22,000. देन परचेज गुड्स 15,000. बेटा 7 डेट 7 है, इसकी कोई ट्रांजेक्शन की एंट्री यहाँ पर नहीं होगी कि उसमें परचेज गुड्स 15,000, परचेज गुड्स फॉर कैश 22,000, परचेज गुड्स 15,000. गुड्स कितने का परचेज करा है आपने? 15,000 का. तो अप्रैल 3 बाय परचेज अकाउंट 22,000 एंड अप्रैल 7 बाय परचेज अकाउंट 15,000. ठीक है. देन परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी अप्रैल 10. सी अप्रैल 10 की कोई भी एंट्री यहाँ पर नहीं है, क्योंकि गोपी से परचेज करा, उसके आगे कैश नहीं लगा. इट मीन्स ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है. इज इट क्लियर बेटा? नाउ सी परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी फॉर कैश अप्रैल 13. सी अप्रैल 13 इज हियर, कैश में परचेज करा है, तो बाय परचेज अकाउंट 10,000. कैश बुक ओनली रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन. नाउ सी अप्रैल 15, सोल्ड गुड्स 20,000. गुड्स को सोल्ड करा आपने 20,000 का. देन सी टू सेल्स अकाउंट 20,000 अप्रैल 15. देन सोल्ड गुड्स टू विश्वकर्मा. इसके आगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन वर्ड नहीं लिखा, विश्वकर्मा को सेल करा है, इसकी कोई भी ट्रांजेक्शन की एंट्री यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि ये गुड्स आपने विश्वकर्मा को सोल्ड करा है. ये कैश में नहीं है, इट इज़ ऑन क्रेडिट बेसिस, इसलिए यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा. देन सोल्ड गुड्स टू रघुनंदन फॉर कैश. कैश में गुड्स सोल्ड करा 18,000 का रघुनंदन को. इट विल बी एंटर्ड ओवर हियर टू सेल्स अकाउंट 18,000. ये रघुनंदन को गुड्स सोल्ड करा आपने, वो है ये. देन रिसीव्ड कमीशन 5,000 to commission account 5,000. receipt is debit side and payment is credit side. Then paid rent buy side आ जाएगा बेटा, buy rent account 10,000 अप्रैल 30. then बेटा अगर आप किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो सी बेटा अगर हम किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो हमारे रिकॉर्डिंग के बाद जो भी ट्रांजेक्शन की बैलेंस आता है, वो बैलेंस कैरी डाउन कैसे होता है कि आपने डेबिट साइड का टोटल करा, इट इज़ 93,000. क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आया होगा, क्रेडिट साइड का टोटल 93,000 कम आया होगा. क्रेडिट साइड के डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड के टोटल को माइनस कर दिया, और अप्रैल 30 में बाय बैलेंस कैरी डाउन 36,000, और वो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे में टू बैलेंस बॉट डाउन हो जाएगा 36,000. Now see question number 3. Enter the following transaction in a single column cash book. Mr. Vipin commenced business with cash. Vipin ने commenced business cash से commence करा है. See entry, commenced business with cash. See here to capital account 2 lakh. business commenced with cash का मतलब क्या होता है आपने कि ये कैपिटल क्रिएट कर रहा है. देन ओपनड अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड.
75,000। बैंक अकाउंट ओपन किया, डिपॉजिट का सीधे कर बाई साइड में आ गया, बाय बैंक अकाउंट 75,000। देन परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स को परचेज करा कैश में आपने 30,000 का, बाई साइड आ जाएगा बेटा वो भी। सी है बाई साइड में ही मेंशन कर दिया आपने, बाय परचेज अकाउंट 25,000। उससे पहले जो आपका जो था ये था दैट बॉट मशीनरी 60,000 एंड पेड कैरेज 2,000, तो 60 + 2 कितना हो गया 62,000। उसकी एंट्री यहाँ पर आ गई बाय मशीनरी अकाउंट 62,000। देन नेक्स्ट बॉट गुड्स फॉर ₹25,000 एंड पेड कैरेज 1,000, 1,000 का कैरेज पेड कर दिया है। तो कितने का गुड्स खरीदा है आपने 25,000 का, और कितना कैरेज पेड करा आपने, दैट इज सी है बाय परचेज अकाउंट 25,000 और बाय कैरेज अकाउंट 1,000 उसका कैरेज शो हो गया। देन बॉट गुड्स फ्रॉम रवि देवी 15,000, ये भी आपने खरीदा है बेटा, तो ये भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। बाय रविदास 10,000 आपने गुड्स को बॉट कर लिया। देन कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ मोटर बाइक, मोटर बाइक को बेच करके जो कैश रिसीव्ड हुआ है उसकी एंट्री आ जाएगी टू सी कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ मोटर बाइक 5,000। आपने इसको शो मोटर बाइक को सोल्ड ऑफ करके जो आपको कैश मिला है उसको हमने शो कर दिया टू मोटर बाइक 5,000। देन उसके बाद सोल्ड नेक्स्ट एंट्री, सीधा नेक्स्ट एंट्री सोल्ड गुड्स फॉर कैश लेस 5% कैश डिस्काउंट। सी नेक्स्ट एंट्री सोल्ड गुड्स फॉर कैश लेस 5% कैश डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट पे आपने सोल्ड करा है। सी टू सेल्स अकाउंट मार्च 8 19,000, आपने 20,000 का गुड्स बेचा, 5% 20,000 का 5% कितना हो गया 1,000, उसको इसमें से माइनस कर दिया तो आगे टू सेल्स अकाउंट 19,000। देन सी द नेक्स्ट पॉइंट सोल्ड गुड्स दैट इज 40,000, तो इसकी ट्रांजेक्शन ऐसे एंटर हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट 40,000। ठीक है, दैट सोल्ड गुड्स दैट इज 40,000, उसको आपने ऐसे मेंशन कर दिया पेड टू रविदास ऑन अकाउंट 10,000। सी बाय रविदास 10,000 उसके अकाउंट में अमाउंट पोस्ट होगी। देन बॉट गुड्स फॉर फ्रॉम सुरेश फॉर कैश लेस 4% कैश डिस्काउंट 30,000, गुड्स परचेज करा सुरेश से 4% कैश डिस्काउंट था 30,000, तो सी हियर गुड्स परचेज हुआ सुरेश से, तो बाय सुरेश 28,800। क्यों, क्योंकि इसमें आपने डिस्काउंट चार्ज कर दिया था। सी बेटा ये गुड्स को आपने वो करा है, सी बॉट गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश लेस 4% कैश डिस्काउंट, तो 30,000 का 4% कितना हो गया 12,000, 30,000 में से 12,000 माइनस हो गया, तो आपने गुड्स को सोल्ड कर दिया। द अमाउंट 30,000 का 12%, 30,000 का 4% इज 120, 120 माइनस कर दे 28,800 की अमाउंट यहाँ पर शो हो गई। देन पेड टू रविदास 4,500, देन बाय रविदास 4,500 रविदास को पे कर दिया। देन पेड डिस्काउंट रिसीट, ये अलग होता है बेटा, इसकी एंट्री भी अलग पास करते हैं। कैश कलेक्टेड फ्रॉम अशोक 10,000, सी टू था साइड में आ गया टू बैंक अकाउंट 40,000, वो कैश कलेक्टेड फ्रॉम अशोक डेटर्स 10,000, सी ईयर टू अशोक अकाउंट 10,000 का आपने कैश कलेक्ट कर लिया। देन परचेज पोस्टल स्टैम्प, सी भी आपका एक्सपेंस हो गया, बाई साइड आ जाएगा बाय पोस्टल स्टैम्प 500। देन पेड टू रविदास हो गया तुम्हारा परचेज गुड्स परचेज पोस्टल स्टैम्प 500। सैलरी पेड टू अकाउंटेंट 15,000, सैलरी पे कर दी अकाउंटेंट को, तो बाय सैलरी अकाउंट 15,000 अकाउंटेंट को सैलरी पेड हो गई। टू साइड का टोटल किया, बाई साइड का टोटल किया, बाई साइड में डिफरेंस आ गया दैट इज 47,200, आपने वो बाई साइड का डिफरेंस यहाँ पे मेंशन कर दिया 47,200। इज इट क्लियर। और आप इसके अलावा जो है आपका वो आगे ये डिफरेंस जो है अप्रैल 1 में यहाँ पर ट्रांसफर हो गया 47,200। See solution number 3. Enter the following transaction single column cash flow. Mr. Pippin will commence business with cash 2 lakh. आपने टू साइड में मेंशन कर दिया टू कैपिटल अकाउंट 2 lakh. देन ओपन अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड 75,000. बैंक अकाउंट ओपन हो गया, डिपॉजिट हो गया बाय बैंक अकाउंट 75,000. देन परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000. कैश में गुड्स को परचेज करा आपने 30,000 का, ये आपका आ गया टू सेल्स अकाउंट। कैश में गुड्स परचेज कर बाय परचेज अकाउंट 30,000. देन परचेज गुड्स 15,000 बाय परचेज अकाउंट 15,000 के गुड्स परचेज कर लिए। देन परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्यकांत, ये आप शो नहीं करेंगे क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। पेड टू सूर्यकांत 38,000, बाई साइड आ जाएगा बाय सूर्यकांत 38,000। देन डिस्काउंट रिसीट वो आपके अलग एंट्री शो होगा। पेड वेजेस इन कैश 22,500, वेजेस कितना पे करा है 22,500, किस में पे करा है आपने वो
कैश में पे करा है, सी बाय वेजेस अकाउंट 22,500। देन उसके बाद फिर बोल रखा है इन्होंने पेड वेजेस इन कैश, पेड टू कैजुअल लेबर 1500, ये भी वेजेस है बेटा, तो बाय वेजेस अकाउंट 1500 कैजुअल लेबर को पे कर दिया। देन पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश 12,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया है, तो बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 12,000। ये सारा पेमेंट है इसलिए बाई साइड आ रहा है। पे विड्रॉ कैश फॉर फ्रॉम बैंक 40,000, विड्रॉ कर लिया कैश को बैंक से, तो ये तुम्हारी वैल्यू आंसर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट 40,000, इसका कैश विड्रॉल हो गया। देन रिसीट फॉर कैश सेल्स 5,000, तो इसमें आपका 5,000 आ गया टू बैंक सेल्स अकाउंट 5,000। देन पेड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस 500, बाई साइड आ गया बाई एक्सपेंसेस मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट 500। ठीक है, फिर वही टू साइड का टोटल किया, बाई साइड का टोटल उसमें से माइनस कर दिया, डिफरेंसेस बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,22,9,700, और नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट डे को आ जाएगा टू बैलेंस बॉट डाउन 1,29,700। ना सी क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, प्रिपेयर टू, यहाँ से टू कॉलम कैश बुक स्टार्ट हो गया, अभी वन सिंगल कॉलम कर रहे थे, डबल कॉलम कैश बुक स्टार्ट हो गया आपका। कैश इन हैंड 50,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 1,90,000। कैश इन हैंड 50,000 ये पॉजिटिव बैलेंस है, डेबिट साइड आ जाएगा। टू बैलेंस बॉट डाउन 1,20,000, और सॉरी टू बैलेंस बॉट डाउन 50,000, और बाय बैलेंस बॉट डाउन 1,90,000। सी कैश इन एंड 50,000 था, बैंक ओवरड्राफ्ट 1,90,000, तो बाई साइड आ गया। देन परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश कुमार ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000 एट 5% रेट डिस्काउंट एंड पेमेंट मेड बाय चेक। लिस्ट प्राइस 50,000 था, 50,000 का 5% कितना हो गया 2,500, 50,000 में से 2,500 माइनस हो गया, तो 47,500 आपने बाय परचेज अकाउंट 47,500 शो कर दिया। ठीक है, और ये जो चेक से है, तो जब तक चेक से है आपका, तो ये बैंक में अमाउंट डिपॉजिट हो गई बाय परचेज अकाउंट 47,500। देन कोई भी पेमेंट अगर चेक से रिसीव्ड हुआ है तो उसको हम बैंक में पोस्ट करते हैं। कोई भी पेमेंट अगर चेक से रिसीव्ड हुआ है और बैंक में उसी दिन डिपॉजिट हो गया है तो बैंक में शो होता है बेटा। कोई भी पेमेंट अगर चेक से दिया है तो भी वो बैंक में शो होगा बाई साइड में। अगर पेमेंट नेक्स्ट डे डिपॉजिट हो रहा है तो जब तक वो डिपॉजिट नहीं होता तब तक उसकी कोई भी ट्रांजेक्शन की एंट्री नहीं होगी, उसके बाद हम उसकी ट्रांजेक्शन की एंट्री करते हैं। ठीक है, देन इसके बाद सीधा नेक्स्ट पॉइंट बेटा, गुड्स सोल्ड फॉर 80,000 एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे, सेम डे में चेक डिपॉजिट हो गया तो कुछ नहीं बेटा, सो सेल्स अकाउंट और 80,000 के अमाउंट चेक बैंक में डिपॉजिट शो कर दो। गुड्स परचेज फॉर कैश ₹19,800, तो ये आपका जो है बाई साइड आ जाएगा बाय परचेज अकाउंट 19,800। देन फर्नीचर सोल्ड फॉर 1,77,000 एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक एंड चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। फर्नीचर सोल्ड करा 1,77,000 का, चेक से रिसीव करा, उसी को देन उसको डिपॉजिट कर दिया, तो आपके तुम्हारे टू फर्नीचर अकाउंट 1,77,000 बैंक में अमाउंट शो कर दी। देन सैलरीज पेड 4,500, एक्सपेंस हो गया बाई साइड आ गया बाय सैलरीज अकाउंट 4,500। देन उसके बाद बेटा सेटल द अमाउंट ड्यू टू राम 2,000 बाय पेइंग 1,910 कैश, कैश में पे कर दिया 1,910, उसका अकाउंट सेटल कर दिया, तो ये आपका अमाउंट शो हो गई क्या, बाय राम अकाउंट 1,910 राम के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जो कैश में पेड किया था। देन कैश रिसीव्ड फ्रॉम जय ₹14,718 फॉर सेटलमेंट ऑफ 15,000, कैश रिसीव करा है जैसे, तो सिंपल बेटा व्हेन यू आर रिसीविंग कैश फ्रॉम जय तो आपने मेंशन कर दिया तो जय अकाउंट और कैश रिसीव करा इसलिए कैश कॉलम में शो हो गया 14,780। देन पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, कुछ नहीं बोला होता है तो कैश से कितने थ्रू पेड होता है, तो ये आगे बाय ड्रॉइंग 15,000 लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, 1,500 सॉरी, डिपॉजिटेड विद बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 7,000 कैश इन हैंड। इसमें बेटा आपका जो डिपॉजिट करना है कैश इन हैंड के अलावा, तो डिपॉजिट ये आपका जो है ये जो ट्रांजेक्शन आ गया दैट इज़ आपका डिपॉजिट करा है बैंक में तो बैंक का इंक्रीज़ हुआ, कैश रिड्यूस हो गया, तो ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है। सेकंड थिंग, ये कैसे डिपॉजिट करेंगे 7,000 कैश इन हैंड में जो आपकी अमाउंट आ रही है, उसका मतलब ये हो गया बेटा कि आपने जो है बाई साइड में बाय बैलेंस कैरिड डाउन 7,000 कैसे, आपने बैंक का टोटल करा 2,87,000, कैश अकाउंट का टोटल करा और कैश अकाउंट का टोटल करके 7,000 से अबव तक की जो 19,800, 4,500, 1,910, 15,000 इन, और इसको जो है माइनस कर दिया टू साइड वाले टोटल से, उसमें से 7,000 माइनस कर दिया और जो रिमेनिंग बचा उसको आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया टू कैश अकाउंट 30,700 बैंक में और बाय बैंक अकाउंट 30,070 कैश में। ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री भी है और ये इसके अलावा जो रिमेनिंग बचेगा वो बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा दैट इज़ 7,000।
और बैंक में जहाँ आपने टोटल करा और बैंक के टोटल का जो डिफरेंस आ गया उसको आपने बाय बैलेंस कैरी डाउन उसके डिफरेंस को मेंशन कर दिया। बेटा कॉन्ट्रा एंट्री में क्या होता है, जब आप इंटायर अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो उसका केस क्या होता है बेटा कि जो भी तुम्हारा टोटल है डेबिट साइड का कैश का टोटल है उससे क्रेडिट साइड के टोटल को माइनस कर दो, उसमें से 7,000 और माइनस कर दो, रिमेनिंग जो बचेगी अमाउंट उसको आप बैंक टू कैश अकाउंट बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कर दो और बाय बैंक अकाउंट कैश में अमाउंट डिपॉजिट कर दो 30,070। इज इट क्लियर बेटा? दिस वन इज कॉन्ट्रा एंट्री, इसलिए देखो दोनों तरफ इफेक्ट आ रहा है तुम्हारा डेबिट साइड में भी क्रेडिट साइड में भी। ठीक है, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड। और ये आपका सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक का एक क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है फ्रॉम माय नेक्स्ट लेक्चर। जो आपका ये एंटायर अमाउंट बैंक में डिपॉजिट हो रही है इसको और कैसे करना आई विल एक्सप्लेन यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस